बर्बरीक भगवान कमरूनाग के रूप में पूजे जाने वाले बर्बरीक की कहानी भाग 7 हिमाचल प्रदेश की पवित्र भूमि में महाभारत के सबसे पत्थर योद्धा बर्बरीक की कहानी एक दिव्य मोड़ लेती है। यहीं पर उन्हें मंडी जिले के सुंदरनगर की कामरू पहाड़ी में रहने वाले भगवान कमरूनाग के रूप में पूजा जाता है। इस क्षेत्र में बर्बरीक को रतन यक्ष, एक पूजनीय देवता के रूप में जाना जाता है। आइए इस परिवर्तन के पीछे की कहानी जानें। रतन यक्ष एक स्वसीखा योद्धा भगवान विष्णु को अपना परम गुरु मानता था और उनकी मूर्ति के सामने लगन से अभ्यास करता था। जब महाभारत युद्ध की खबर उनके कानों तक पहुंची, तो उन्होंने कमजोर पक्ष कौरवों की सेना में शामिल होने की गंभीर प्रतिबद्धता जताई। उनकी नजर में कौरव शक्तिशाली पांडवों की तुलना में दलित थे। हालांकि भगवान कृष्ण अपनी असीम बुद्धि के साथ एक योगी के भेष में रतन के सामने प्रकट हुए। उसका इरादा योद्धा को युद्ध में भाग लेने से हतोत्साहित करना था, क्योंकि उसकी निष्ठा उसे पांडवों के खिलाफ खड़ा कर देती थी। रतन की ताकत का परीक्षण करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक चुनौती जारी की। अपने तीर से एक विशाल पीपल के पेड़ की पत्तियों को छेद दिया। इस संस्करण में भगवान कृष्ण ने अपने पैर के नीचे के बजाय अपनी मुट्ठी में एक पत्ता छुपाया था। फिर भी हर किसी को आश्चर्य हुआ। रतन के तीर ने कृष्ण की मुट्ठी के भीतर छिपे पत्तों को भी छेद दिया। रतन के कौशल से प्रभावित होकर कृष्ण ने अपने गुरु के बारे में पूछताछ की। रतन ने अटूट भक्ति के साथ उत्तर देते हुए कहा कि उनके गुरु कोई और नहीं बल्कि स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु थे। जवाब में भगवान कृष्ण ने भगवान विष्णु के रूप में अपना दिव्य रूप प्रकट किया, जो अपनी पूरी महिमा में रतन के सामने खड़े थे। तब विष्णु ने अपने शिष्य से कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में गुरु दक्षिणा मांगी। रतन ने अपार भक्ति और समर्पण प्रदर्शित करते हुए अपना सिर अपने पूज्य गुरु को अर्पित कर दिया। हालांकि रतन का एक अनुरोध था, उसे युद्ध के अंत तक जीवित रखा जाए, क्योंकि वह पूरी लड़ाई देखने के लिए तरस रहा था। रतन की इच्छा का सम्मान करते हुए भगवान कृष्ण सहमत हो गए और उसके कटे हुए सिर को एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया, जिसे अब कामरू पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसी पवित्र पहाड़ी पर भगवान कमरूनाग को समर्पित कमरूनाग मंदिर का निर्माण किया गया था। दूर दूर से भक्त आशीर्वाद और सांत्वना पाने के लिए इस पवित्र स्थान पर आते हैं। वे बर्बरीक को, जो अब भगवान कमरूनाग के रूप में पूजनीय हैं, अत्यंत आस्था और श्रद्धा के साथ अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नोट: यह कहानी महाभारत में बर्बरीक के चरित्र से जुड़ी उपलब्ध जानकारी और लोक कथाओं पर आधारित है। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपया इस तरह की और कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।